बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नौशीन का किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गर्मियों को दूर भगाने ठंडा ठंडा खट्टा मीठा जूस की रेसिपी। इस जूस को बनाने के लिए मैंने बहुत ख़ास किस्म का एक फ्लेवर तैयार किया है जिसका टेस्ट शरबत में बहुत अच्छा लगता है। इस शरबत का एक गिलास पीते ही आपको पूरा दिन जो है बहुत एनर्जी मिलेगी। आपको इसका टेस्ट बहुत ही राहत देगा, तो आप इसे रमज़ान में अफ्तारी में ज़रूर बनाएं। इसका टेस्ट आपको पीने में बहुत अच्छा लगेगा। जब आप इसे एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप सारे शरबत को भूल जाएंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं शरबत बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खट्टा मीठा ठंडा ठंडा जूस बनाने के लिए हमें 1 लीटर पानी चाहिए। 1 लीटर जो है वो आपको इस तरह पता चलेगा कि आप मेजरिंग कप से 5 कप जो है वो पानी पतीली में डालेंगे तो 5 कप जो है वो 1 लीटर हमारा पानी बन जाएगा। तो पानी जो है मैंने डाल लिया है। नेक्स्ट हम इसमें पुदीना डाल रहे हैं। पुदीना हम 1 कप लेंगे। हाफ कप में इसमें चीनी ले रही हूँ। चीनी हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, बाद में हम शरबत बनाएंगे तो उसमें भी चीनी ऐड करेंगे। अब मैं इसमें लेमन का जो छिलका है इसे ग्रेट करके डालूंगी। इसका बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो मैं इसका जो है छिलका है वो अच्छी तरह मैंने ग्रेट करके डाल लिया है। अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। सबसे पहले हम इसे तेज़ आंच पर बॉईल देंगे। जैसे ही बॉईल आ जाएगा तो हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। 10 मिनट्स हो चुके हैं। पानी जो है देखिए वो अच्छी तरह बॉईल हो गया है। पुदीने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेमन की और पुदीने की। अब हम जो है वो फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हमने इसको ठंडा करना है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और अब मैं इसे छान लेती हूँ और फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब हम एक पतीली ले लेते हैं। सेकंड स्टेप में इसमें मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ और 2 कप जो है हम इसमें पानी डालेंगे। 2 कप मैंने पानी डाल लिए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून काला नमक। हाफ टी स्पून ही हम इसमें भुना ज़ीरा डालेंगे और हाफ टी स्पून ही हम इसमें ब्लैक पेपर डाल रहे हैं। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है शरबत में। अब मैं इसमें सिरका डाल रही हूँ। सिरके से ये होगा कि आपका शरबत जो है वो ख़राब नहीं होगा। आप इसे बना के फ्रिज में 6 मंथ तक सेव कर सकते हैं। चीनी को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर जो है ग्रीन कलर डाल लिया है। ग्रीन कलर हम इसमें 2 ड्रॉप्स डालेंगे। अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गई है। हमने इसको इतना गाढ़ा करना है कि जब हम अपने फिंगर के अंदर इसको प्रेस करें तो इसकी 1 या 2 तार नहीं बने। अगर हम इसकी 1 या 2 तार बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो वो पीने में अच्छा फ्लेवर नहीं देगा। अब हम इसे गाढ़ा करते हैं। अच्छी तरह गाढ़ा करने के बाद हम इसे छान लेंगे। शरबत हमारा देखें कितना अच्छा रेडी हो गया है। हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं किया है। मैं आपको फिंगर से भी दिखा देती हूँ कि देखिए जब इसे प्रेस कर रही हूँ 1 या 2 तार नहीं बन रही। सेम यही आपने ही इतनी ही थिकनेस इसकी रखनी है। जो पुदीने का पानी हमने रेडी करके रखा हुआ था देखें वो अच्छी तरह ठंडा हो गया है। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे शरबत जो हमने रेडी किया हुआ था। आपने शरबत को ठंडा करके डालना है। मैं इसमें 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसको शरबत को और ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें तुख मलंगा डाल रही हूँ। इसको हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स हमने कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून लेमन जूस। अब मैं इसमें बर्फ़ डाल रही हूँ। बर्फ़ आप उस टाइम डालिएगा जब आप इसे सर्व कर रहे हैं जूस को। अगर आप पहले बर्फ़ डाल के रख देंगे तो इसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आएगा। बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो जाएगी। अब मैं इसको ग्लास में डाल रही हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा। ये जूस की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। जब आप इस जूस को ट्राई घर में करेंगे आप सारे जूस को भूल जाएंगे और इसका सिर्फ 1 गिलास पीने से ही आपको इतनी एनर्जी मिलेगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।